हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बागेश्वर जिला, ठीक है, जो हमारी बीएस नेगी की बुक का जो 5th एडिशन चल रहा है, उसका बागेश्वर जिला मैं लेके आई हूँ आज। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है या तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं बागेश्वर जनपद का इतिहास क्या है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी, बागनाथ एवं व्यागेश्वर के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको नीलगिरी कहा गया है मानस खंड में। वागीश या बागेश्वर या वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में जाना जाता है। किस नाभि के रूप में? शिव नाभि के रूप में। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है, ठीक है। और बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नि तीर्थ। एवं बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने। मानस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना नदी कहा गया है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो ये कूली बेगार प्रथा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कूली बेगार प्रथा जो थी आपकी एक शोषणकारी प्रथा थी। इसमें ब्रिटिश अधिकारी और उनके कर्मचारी पहाड़ी क्षेत्रों में जब यात्रा करने जाते थे, तो वहाँ के जो निवासी हैं उनसे वो जबरन बिना किसी भुगतान किए उनसे क्या कराते थे? अपना सामान ढुलवाते थे, अपनी सेवाएं करवाते थे, ठीक है। फिर 1921 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जो रजिस्टर थे उन्हें सरयू नदी में बहा दिया गया था, ठीक है। लोगों ने शपथ ली थी कि अब हम इनके कूली बेगार नहीं करेंगे। तो आगे जब हम उत्तराखंड के आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए 1968 ईस्वी में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। कब? 1968 में। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासन। बागेश्वर सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है। किस नदी के संगम पे है? गोमती और सरयू। बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में भिलेश्वर पर्वत और उत्तर में सूरजकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। बागेश्वर जिला राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है, ठीक है। बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक कौन सा है? आपका बागेश्वर भी है, ठीक है। अब नोट देखते हैं इसका। आंतरिक जनपद उन जनपदों को कहा जाता है जो किसी राज्य या देश नहीं छूते, जो किसी राज्य या देश को नहीं छूते। राज्य में 4 आंतरिक जनपद कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है। आप इन 4 आंतरिक जिलों को याद रखिएगा। बेटाव जलप्रपात और झीलम झरना ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। पहला है आपका पांडु स्थल, गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीक स्थल है। सास बहू खेत नामक पर्यटक स्थल, ये भी कहाँ पे? आपका बागेश्वर में। सास बहू कहाँ बैठी थी? बाग में। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विजयपुर बागेश्वर जनपद में एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। कौन सा है? विजयपुर। धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल बागेश्वर जिले में स्थित है। दोफाड़ वैली, दोफाड़ वैली बागेश्वर जिले में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोसानी का हमने पीछे प्राचीन नाम भी पढ़ा था। तो प्राचीन नाम क्या है कोसानी का? बलना। उसके लिए सॉरी अगर मैं अच्छा ना लिख पा रही हूँ। बागेश्वर जनपद में कोसानी कोसी व गरुड़ नदी के बीच समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थल का कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कोसानी नाम पड़ा था। कोसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है।
जिसके संस्थापक कौन थे? हेनरी रैमजे। तो याद रखिएगा। कोसानी का पुराना नाम बलना था। कोसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। 1929 में महात्मा गांधी ने कोसानी में 12 दिन प्रवास किया था। ये भी आप याद रखिएगा। गांधी जी कोसानी में कितने दिन रुके थे? 12 दिन। गांधी जी ने कोसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग नाम से लेख लिखा था और यहाँ पर स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है। यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में गांधी जी ने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने 1941 में कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। 1941 में लक्ष्मी आश्रम। कोसानी प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म स्थली है। तो आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म स्थली कौन सी है? कोसानी में। सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म स्थल पंत विथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रसिद्ध लोक संगीत गोपीदास कोसानी से प्रभावित थे। भकोट नामक स्थल भी कहाँ पे है आपका? कोसानी में। नेक्स्ट आता है आपका बैजनाथ। बैजनाथ का प्राचीन नाम वैद्यनाथ था, इसे याद रखिएगा, जो वर्तमान में दानपुर परगने के मल्ल्याकत्यूर पट्टी में स्थित है। बैजनाथपुरा स्थल के मुख्यतः 3 भाग तेलीहाट, बैजनाथ एवं कोट, जहाँ गोमती नदी के बाईं ओर तेलीहाट एवं सिलियाट नामक 2 गांव स्थित हैं, जिनमें तेलीहाट गांव ही रणचूलाहाट कहलाता है और हाट शब्द का मतलब होता है राजधानी। तो इस शब्द को भी यहाँ से उठा लीजिए, हाट का मतलब होता है राजधानी। कत्यूर राजाओं का प्रसिद्ध रणचूलाकोट दुर्ग बैजनाथ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ रणचूला देवी का मंदिर स्थित है, जिसे कोट की माई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट की माई। नेक्स्ट आता है आपका दानपुर। दानपुर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थल है। श्री बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है। इसकी सीमाएं गढ़वाल, पाली, बारामंडल तथा जोहार से मिली हुई है। दानपुर में 3 पट्टियां हैं, मल्ला, बिचला तथा तल्ला, किंतु मल्ला पट्टी को ही वास्तविक दानपुर क्षेत्र कहा जाता है। इस पट्टी को? मल्ला पट्टी को। नेक्स्ट आता है आपका तेलीहाट। श्री बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इस स्थान को मध्यकाल में रणचूलाकोट कहा जाता था, जो एक बहुत ही रमणीय स्थान पर बसा हुआ है। कांडा, यह बागेश्वर जनपद का एक छोटा कस्बा है, जो बागेश्वर पिथौरागढ़ मार्ग से कुछ दूरी पर स्थित है। यह सुंदर वादियों, हरे भरे पेड़ों, चाय के बागानों आदि के लिए प्रसिद्ध है। कांडा आपका। बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर। कमेडी देवी का मंदिर बागेश्वर में स्थित है। कोट भ्रामरी देवी का मंदिर बागेश्वर में है, जो कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। भद्रकाली मंदिर, धोलीनाग मंदिर एवं श्री हरु मंदिर बागेश्वर जनपद में है। कुक्कुड़माई मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। पीनाकेश्वर महादेव मंदिर कोसानी के समीप स्थित है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कमेडी देवी का मंदिर, कमेडी देवी का मंदिर, कोट भ्रामरी देवी का मंदिर, भद्रकाली मंदिर, कुकुड़माई मंदिर, पीनाकेश्वर मंदिर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ या वैद्यनाथ गोमती व गरुड़ गंगा के संगम पर मंदिरों का समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर कत्यूरी चंद गंगोली वंश के राजाओं ने कराया था। बैजनाथ में कत्यूरियों की राजधानी होने के प्रमाण मिलते हैं। बागेश्वर जनपद के त्योहार व मेले। मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत में लगता है। माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में सानी उडियार के पास लगता है। पीनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में लगता है।
कोट की माई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कत्यूरी काल में रणचूला कोट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में मकर संक्रांति के अवसर पर गोमती, सरयू व अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर लगता है। प्राचीन समय में उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। उत्तरायणी मेला कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी लकी हैं, आज ही के दिन आप मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी मेला पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट है आपका 1929 में गांधी जी ने उत्तरायणी के अवसर पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में शेरमैन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय, तो मैंने जब पुस्तक वाला टॉपिक कराया था तो उसमें पढ़ाया था आपको होली हिमालय किसकी थी, आपकी शेरमैन ओकले की 1905 की। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है, उत्तरायणी मेले में। तो आप इसको भी याद रखिएगा, कहें तो एक बार और रिवीजन करा दो इसका। देखते हैं कौन कौन से मेले हैं। मूल नारायण का मेला, माँ भद्रकाली का मेला, पीनाथ का मेला, कोट की माई का मेला, उत्तरायणी मेला। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। बागेश्वर जनपद में ग्लेशियर, दर्रा, ताल एवं बुग्यालों को हम पढ़ते हैं। अब देखो ग्लेशियर होता क्या है, ग्लेशियर होता है पहाड़, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। दर्रा क्या होता है, पहाड़ों के बीच में संकरा रास्ता होता है जो आवागमन के लिए उपयोग होता है, यानी कि आने जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ताल क्या होता है आपके जमीन से गिरे पानी का एक बड़ा कृत्रिम जलाशय होता है। ठीक है। बुग्याल, बुग्याल होते हैं आपके हरे भरे घास के मैदान होते हैं जो हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच में पाए जाते हैं 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, जो बागेश्वर व चमोली जिले में 30 किलोमीटर लंबा एवं 400 मीटर चौड़ा है। यहाँ लोहरखेत, द्वाली, फुरकिया होते हुए पहुंचा जाता है। पिंडारी ग्लेशियर जाने का अंतिम पड़ाव फुरकिया है। इस हिमानी की खोज का श्रेय श्री मीडन को जाता है। पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की, मीडन ने की। और ग्लेशियर जाने का अंतिम पड़ाव कहाँ पे है, फुरकिया। पिंडारी नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है, जिसके आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। किसके वृक्ष देखने को मिलते हैं, भोजपत्र के। कफनी और सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। कौन कौन से हैं, कफनी और सुखराम ग्लेशियर। मैक्तोली व सुंदर ढूंगी हिमनद भी बागेश्वर जिले में है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदर ढूंगा के पास है। सुंदर ढूंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के बीच संकरा रास्ता है। बागेश्वर व चमोली के बीच बागेश्वर के सुंदर ढूंगा ग्लेशियर क्षेत्र में दुर्गा कोट चोटी है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने की थी। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में है, खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा। ठीक है। गोरी उड़ियार बागेश्वर जनपद में है। कफनी बुग्याल एवं मनोहरी बुग्याल बागेश्वर जनपद में स्थित है। सुरकुंडा ताल और हथछीना जलाशय ये भी बागेश्वर में है। द्रोणोथल का जंगल सानी उड़ियार के पास स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। बागेश्वर जनपद संबंधित विविध मजकुमैया बोली गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र की सीमा पर बोली जाती है। मोहन सिंह मेहता का संबंध बागेश्वर जिले से है। सेवा नाव नोला ये भी कहाँ है आपका, बागेश्वर में। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला बिस्नी देवी शाह का संबंध भी कहाँ से है आपका, बागेश्वर से। अमसरकोट बागेश्वर के बोर गांव में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना 9 नवंबर 1925 में की गई थी। यहाँ पर जीत सिंह टंगडिया द्वारा बागेश्वरी चरखे का निर्माण किया गया। सुंदरवन धाकुड़ी, सुंदरवन धाकुड़ी प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थल है। विविध प्रकार की वनस्पति, पशु पक्षी, पर्वत श्रृंखलाएं आदि स्थान को नैसर्गिक सौंदर्य प्रदान है।
यह कुमाऊं की दो अत्यंत सुंदर घाटियां पिंडारी और सुंदरडुंगा का प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सर्दी में अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।